बंदर कटहल चोर। गांव के किनारे एक हरा भरा खेत था जहां किसान रामू का घर था। रामू बहुत मेहनती किसान था और उसकी पहचान गांव में एक ईमानदार और अच्छे इंसान के रूप में थी। उसके घर के आंगन में एक बड़ा और घना कटहल का पेड़ था। इस पेड़ पर हर साल बड़े बड़े मीठे और सुगंधित कटहल लगते थे। गांव के लोग रामू के कटहल की खूब तारीफ करते थे और उसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कटहल की रहस्यमयी चोरी। लेकिन इस साल एक अजीब घटना घट रही थी। हर सुबह जब रामू अपने पेड़ के पास जाता तो उसे कुछ कटहल गायब मिलते। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई बच्चा या राहगीर भूख के कारण कटहल तोड़कर ले गया होगा। लेकिन धीरे धीरे यह चोरी बढ़ने लगी। अब हर रात एक या दो कटहल गायब हो जाते थे। रामू परेशान हो गया। उसने सोचा, आखिर यह कटहल चुरा कौन रहा है? यह तो रोज की बात हो गई है। एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, अब यह सहन नहीं होगा। आज रात हम दोनों जागेंगे और इस चोर को पकड़ेंगे। मोहन भी तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात का पहरा और चोर का भेद खुला। उस रात चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी। रामू और मोहन चुपचाप कटहल के पेड़ के पास छिपकर बैठ गए। हवा में कटहल की मीठी खुशबू फैल रही थी। आधी रात बीत गई लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। रामू और मोहन की आंखें बोझिल होने लगीं, लेकिन वे जागे रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। रामू ने धीरे से मोहन की ओर इशारा किया और दोनों सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि एक मोटा और शरारती बंदर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बड़ी सफाई से सबसे बड़ा कटहल तोड़ने लगा। रामू ने फौरन झपटकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। जैसे ही उसने देखा कि उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है, वह फटाफट कटहल मुंह में दबाकर छलांग मारकर भागने लगा। रामू और मोहन ने उसका पीछा किया। बंदर कभी इधर कभी उधर कूदता, गांव के घरों की छतों पर चढ़ता और तेजी से भागता जा रहा था। आखिरकार वह गांव के पुराने शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया और वहीं कटहल खाने लगा। गांव में मच गया हंगामा। सुबह होते ही गांव के लोगों को यह खबर लग गई कि कटहल का चोर पकड़ा गया है। लोग हंसते हुए वहां इकट्ठा हो गए। अरे, यह तो बंदर कटहल चोर निकला, किसी ने कहा। रामू पहले तो गुस्से में था, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर कितनी मासूमियत से कटहल खा रहा था, तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वह समझ गया कि बंदर चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। समस्या का हल बुद्धिमानी और प्रेम से। रामू ने सोचा, अगर इस बंदर को खाने के लिए कुछ दिया जाए तो यह चोरी करना बंद कर सकता है। उस दिन से रामू हर रोज बंदर के लिए अलग से फल और रोटियां रखने लगा। धीरे धीरे बंदर ने कटहल चुराना बंद कर दिया। वह अब हर दिन रामू के आंगन में आता, खाना खाता और वहीं बैठकर आराम करता। कुछ ही दिनों में बंदर और रामू में दोस्ती हो गई। अब बंदर खेतों की भी रखवाली करने लगा। वह हर आने जाने वाले जानवरों को भगाने लगा ताकि रामू की फसल सुरक्षित रहे। गांव वालों ने इस अनोखी दोस्ती को देखा और बहुत खुश हुए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह बंदर कटहल चोर नहीं बल्कि कटहल का पहरेदार बन गया है। कहानी से मिली सीख। हर समस्या का हल गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और प्रेम से किया जा सकता है। भूख और जरूरत की मजबूरी किसी को भी गलत काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। प्यार और समझदारी से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। अंत।